दो सूरतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर बंदा अगर अपनी बीवी को तलाक दे बैठे तो इन सूरतों के अंदर तलाक वाक़ई नहीं होगी। वो दो सूरतें कौन सी हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वो दो सूरतें आपको बताई जाएंगी। पहली सूरत ये है कि जब किसी बंदे को गन पॉइंट पर उस बंदे को मार देने की धमकी दी जाए और उसको कहा जाए कि ये शराब हमारे पास मौजूद है, इसको आप पिए, अगर नहीं पिएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अब वो बंदा मजबूरी के अंदर जब उस शराब को पी लेगा तो अब वो शराब पीकर जब अपने घर को जाए और घर के अंदर बिला साख्ता अपनी जुबान से अगर उसके ये अल्फाज निकल जाएं कि अपनी बीवी को वो तलाक दे दे, तो इस सूरत के अंदर उसकी बीवी को तलाक वाक़ई नहीं होगी। दूसरी सूरत ये है कि जब कोई बंदा ऐसी जगह पर मौजूद हो और उसकी हालत ये हो कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, पीने के लिए कुछ भी ना हो, और वो बंदा मरने के करीब हो, तो उसके पास अगर शराब के चंद घूंट हों कि जिनको पीने से वो अपनी जान को बचा सकता है, तो अब उसको हुक्म ये है कि वो अपनी जान को बचाए। जान बचाने के बाद जब वही शराब का नशा उस बंदे को चढ़ जाए तो वो बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो इस सूरत के अंदर भी तलाक वाक़ई नहीं होगी, चूंकि उसके इख्तियार के अंदर नहीं है। अब अगर कोई शराब का आदी है, अगर कोई नशे का आदी है, वो नशा करके शराब पीकर जैसे अमूमन लोग करते हैं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक सबको शराब जैसी लानत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अब जो आदी है शराब का, वो शराब पीकर आए और नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो उसकी बीवी को तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब जब उसको होश आए तो वो कहे जी मैं नशे में था, जी मैं होश नहीं था, तो उसकी ये सूरत नहीं मानी जाएगी, उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। अब ये जो कहते हैं कि हमने जी अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक हमने गुस्से की हालत में दी है, हमारा मकसद तलाक देना नहीं था, हमारा मकसद तो था ही नहीं, हम गुस्से में थे और गुस्से के अंदर मैं बिला साख्ता अपनी बीवी को तलाक दे बैठा और तलाक ये भी 3 दे बैठा। तो मुफ्ती साहब इसका कोई हल निकालें, इसका कोई रास्ता निकालें, आपकी खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको इसका रास्ता निकालें। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का जो है ना वो मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, आप कुछ मेहरबानी फरमाएं। अब मेहरबानी नहीं होगी भाई, कुरान का फैसला है, कुरान के अंदर है कि अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दे तो वो औरत उस बंदे के निकाह से निकल जाएगी, उसके निकाह से निकल गई। अब जो ये कहे कि मैंने गुस्से के अंदर तलाक दी है, गुस्से के अंदर तो तलाक नहीं होती, तो मेरा भाई ऐसा कभी किसी ने सुना, कभी किसी के इल्म में आया कि ईद का दिन हो और बीवी ने अपने शौहर के कपड़े प्रेस किए हो, नया जूता ला कर दिया हो और उस बंदे ने नहा के अपने कपड़े पहनकर, जूता पहनकर और पोशाक पहनकर और घड़ी हाथ में बांध कर और अपनी बीवी को ईदी देकर और खुश होकर कहा हो कि मेरी बीवी पीछे जितनी भी जिंदगी गुजरी मैं सारी जिंदगी से खुश हूँ, तूने मेरी जितनी खिदमत की मैं तुझ पर राजी हूँ, आज ईद का दिन है, ये रे तेरी ईदी और साथ में ईदी के साथ मैं तुझे तलाक देता हूँ, तू मेरी जिंदगी से निकल जा। कभी किसी ने ऐसा देखा, कभी सुना? अरे भाई तलाक होती गुस्से के अंदर है, प्यार के अंदर कौन तलाक देता भाई? प्यार के अंदर कौन कहता है कि मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मेरी तलाक को कबूल फरमा? तो भाई तलाक गुस्से के अंदर ही होती है। इसलिए कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल में रखो, अपने गुस्से को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से के अंदर अल्फाज ऐसे निकल जाएं, गुस्से के अंदर आप ऐसा बोल जाएं कि जिन अल्फाजों को दोबारा वापस लाना आपके लिए दुश्वार हो जाए। आपकी जिंदगी जो है वो दांव पर लग सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी दांव पर लग सकती है, आपकी अहलिया उनकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। तो भाई गुस्से को कंट्रोल करें। हदीस मुबारक का मफहूम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो शख्स है कि जो अखाड़े के अंदर किसी को गिरा दे, वो पहलवान नहीं है, बल्कि पहलवान वो शख्स है कि जो अपने गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले और अपने गुस्से को पी जाए। असल में पहलवान वो शख्स है जो अपने गुस्से पर काबू करना जानता हो, अपने हवास को काबू करना जानता हो, अपने आप को कंट्रोल करना जानता हो। उस बंदे को हुजूर ने फरमाया कि ये पहलवान है। ये पहलवान नहीं है कि अखाड़े में जाकर किसी को पछाड़ दिया और कहा जी मैं पहलवान हूँ, और वही पहलवान जब घर पर आए और जब गुस्सा आ जाए तो गुस्से में बीवी को तलाक दे दे और फिर कहे कि मैं पहलवान हूँ। शरीयत उसको पहलवान नहीं कहती। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को सुनकर आगे शेयर जरूर करना है, ताकि कोई भी गलती के अंदर, गुस्से के अंदर अपनी बीवी को तलाक ना दे बैठे, अपनी बीवी को 3 तलाकें देकर फिर बाद के अंदर उसको पछताना ना पड़े। और एक और बात सुन लें, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बुरा अमाल ये है, अमाल में से सबसे बुरा अमल ये है कि किसी भी मर्द ने अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के तलाक दे दी हो। ये अल्लाह के नजदीक बदतरीन अमल है। तो इस बदतरीन अमल से बचें और दूसरों को भी बचाएं, अपनी भी जिंदगी दांव पर ना लगाएं, अपनी बीवी की भी और अपने बच्चों को भी। इस मैसेज को जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।